bus was about to run. And I asked, where is Anika? Anika को भी बुलाइए. And they said, okay. Anika, and Anika was not there. Smile, everybody! क्या करने जा रही हो? गिफ्ट ओपन करोगी क्या? सबसे पहले एक गिफ्ट जो ओपन करी वो कहाँ है? खुशी ने ऑलरेडी एक गिफ्ट ओपन कर दिया जिस पे उसकी नजर कल से थी. कहाँ रखा खुशी? ये तो नहीं है. कहाँ रखा? और इधर आके बैठो. इसमें जगह है. क्या है इसके अंदर? लो खोलो आप. चलो ना खोलो आप. यहाँ पर यहाँ ओपन है उसी पर रखो. ये सब ओपन. हाँ रख. चलो आ जाओ दूसरा नेक्स्ट फटाफट से. देखो नाना खोल के देंगे. हाँ व्हाट इज दिस? दिखा तुझे क्या है? इधर इधर इधर. ये मेरे से खोलता है. हाँ. अरे खुशी मेरा लेंस ग्लास ये तो सेम है. बाल है क्या? सेम यही चीज है. मेरा सेम लेंस ग्लास. सेम अनिका को आज मैंने दिया है. एंड हम बात भी कर रहे थे. वाव. सेम यही है. यही है ही सेम है. मंगाया खुशी के लिए ही था पर अनिका ले गई है खुशी की टिफिन में. कम. ये मेरा है. हाँ चलो तुम दोनों का सेम सेम हो गया. लाओ मेरा सेम सेम हो. सेम. आज ये खोल पाऊंगी मैं. ये मेरे से भारी है. नहीं भारी नहीं है ना. पाऊंगी. हाँ हाँ यहाँ रखो यहाँ रखो. मैं से खोल पाऊंगी. जस्ट हाँ. मेरा सुंदर है वो. ये गन है. दीदी के पास है क्या? दीदी का ही है ये. ये मेरा. हाँ हाँ ठीक है अच्छा. खोलो. एक बार ये खोल के दिखाऊं मैं. हाँ हाँ. हाँ. किसने दिया मुझे? आरिफ ने. किसने दिया? आरिफ ने. तो ये तो बड़े बच्चों का है इस ऊपर. क्या खोलूंगी मैं? ये क्या है? देखो तुम क्या है. खोल के दिखा. ये ऐसे. मेरा नाना का है. खोलो खोलो. ओ, ये तो मेरा है. ये दीदी का. नहीं आपका है बेटू. खुशी स्वॉर्ड. 4. स्वॉर्ड. नाना एंड खुशी. ग्लो स्वॉर्ड है. एस्टेजन शॉट. नाना एंड खुशी. नाना और खुशी लड़ाई करेंगे क्या स्वॉर्ड से? नहीं और नाना और खुशी. मैं आ गई हूँ. नेक्स्ट. नेक्स्ट ये. हाँ ये पैसे. इसमें पैसे रख दो. चलो खोलो. नाना क्या पे जा. नाना आ रहा है. मैं यहीं हूँ. ये किसने दिया पता है? वामिका ने और पार्थ भैया ने. खुशी दे. खोलियो. वामी ने दिया. हाँ. ये वामी ने दिया मुझे. वो तो वामी का है. खींच के खोलो. ओपन. ऊपर से लाइट भी नहीं है. वाईफाई भी नहीं चल रहा है. अब ठीक है. नहीं. वाव ये तो बहुत Catch बड़ा the सा है. toy. लास्ट गिफ्ट. बिस्किट खाई हूँ मैं. देखो ये. किसने दिया? हाँ अभी नहीं. दिखाओ. Did you like this? Yes, I want to this girl. क्या खुशी का बर्थडे हो गया? खुशी 3 years का हो गया. इसको साइड. इसको साइड में रख दें. ओके चलो इसको साइड में रख दिया जाए. बस. लव यू. इसके अंदर क्या है?
आ जाओ आ जाओ। सारे काम निपटा करके मैं मेरे रूम में आ गई हूँ कि थोड़ा सा बस मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि फिर इवनिंग क्लास के लिए भी मुझे जाना होगा अनिका को लेकर के। सो अपडेट इज़ कि बर्थडे तो हो गया है, बर्थडे का व्लॉग भी मैंने शेयर कर दिया, आपने देख लिया, पसंद किया, रील्स भी शेयर करी, पोस्ट फोटो सब कुछ शेयर कर दी। अब बात है अनिका का स्कूल रीओपन हो गया है, नाउ शी इज़ इन 3rd स्टैंडर्ड। उसका फर्स्ट डे था और कल का दिन उसके लिए मतलब फर्स्ट डे था, लेकिन आई डिडंट एक्सपेक्ट कि जो भी हुआ वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये कल मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि सुबह स्कूल के लिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, रेडी भी हुए सब कुछ, क्योंकि उसका नया स्कूल है और सारी चीज़ होने के बाद में हमने ऑन टाइम मतलब बस स्टॉप पर भी पहुंच गया। एंड देन वी रियलाइज़ कि यार ये क्या हुआ, बस तो आई ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमने बस मिस कर दी, बस बिल्कुल सामने से हाईवे से निकल गई। हमने टाइम वेस्ट नहीं किया कि बस निकल गई मतलब टाइम हो गया, अब हमको निकलना है। फिर हम निकले और बस के साथ ही हम स्कूल पहुँचे। गेट पर बच्चे की एंट्री करवाई, बच्चा अंदर चला गया, फिर हमने वहाँ वेट किया और फिर जो भी बस इंचार्ज थे एंड ऑल्सो प्रिंसिपल मैम वॉज देयर, तो उनसे बात करके फिर हमने अपनी इशू बताई कि ये चीज़ें हो गई हैं, बस ने पिक नहीं किया, बस गेट पे आई नहीं और एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथ। फिर ये चीज़ हुई, फिर मैम ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया हमारे साथ और उन्हें हेल्प करी कि क्या कर सकते हैं, कंप्लेन इशू जो भी है लिखवाइए, डोंट वरी अभी ऐसा आगे नहीं होगा। और फर्स्ट डे था, सो अपडेट होने में चीज़ों में टाइम लगा ही होगा और बहुत कुछ ठीक है, वी अंडरस्टैंड। फिर क्या हुआ कि जब छुट्टियों का टाइम हुआ कि एक तो अर्ली चल रहा है स्कूल इस समय, तो टाइम टेबल अभी सेट नहीं हुआ है, वो नए वीक से सेट हो जाएगा। अब अनिका का रिटर्न का टाइम था एंड आई वेंट डाउन, तो मैं स्टॉप पे खड़ी थी, वेट कर रही हूँ और मैं ऐप भी चेक कर रही थी, ट्रैक भी कर रही थी कि बस आ रही है, कहाँ गई, हर एक चीज़ चेक किया, टाइमिंग वगैरह प्रॉपर देख करके मैं वहाँ वेट कर रही थी। बस आती है, बस टर्न लेती है, बस का डोर ओपन होता है, 1 2 3 4 बच्चे बाहर आते हैं। बस वॉज अबाउट टू रन एंड आई आस्क वेयर इज अनिका, अनिका को भी बुलाइए। एंड दे सेड ओके अनिका एंड अनिका वॉज नॉट देयर। मैम अनिका तो नहीं है बस में, कौन से सेक्शन में है? एंड आई वाज लाइक व्हाट, क्या ये क्या था, मतलब क्या था, आई रियली डोंट नो कि क्या था। मैंने बस इंचार्ज को बोला कि मेरी बच्ची का नाम ये है, इस सेक्शन में है, न्यू एडमिशन है, ये उसकी क्लास टीचर का नेम है, सुबह मेरी उनसे बात हुई है, सुबह जब मैं ड्रॉप करने के लिए गई बच्चे को, बस चली गई तो आई हैड टू ड्रॉप हर एनी हाउ। वहाँ मैम से बात होती है, बस के इंचार्ज जो सर थे जो देखते हैं डील करते हैं उनसे बात होती है, हम ये इशू वहाँ पर रजिस्टर करते हैं गेट पे, गेट कीपर के पास में, उनके पास ये बताते हैं व्हाट जस्ट हैपन, क्या हुआ, मेरी बच्ची कहाँ है, बात करिए, कॉल करिए मैम को, मतलब बस इंचार्ज मैडम जो थी उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, बोली मैम हो सकता है ऐसा हुआ, बट हमारे तक जब तक कोई इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं तो हाउ कैन आई हैंडल any situation. It's okay, it's fine. I just understand whatever you are saying. बट आप भी थोड़ा मेरे तरफ से सोचिए कि एज अ मदर जो कि ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हमने बस एज अ ट्रांसपोर्टेशन लगवाया है हमारे बच्चे के लिए, हमारी बच्ची को सुबह नहीं पिक किया, कोई भी बच्चे को पिक नहीं किया, इवन और भी जो एक बच्चा था हमारे साथ में उसे हमने ही ड्रॉप किया स्कूल, एंड देन हम रिटर्न में तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हमारी बच्ची आ जाएगी बस से वापस, क्योंकि हमने तो बता दिया था आपको भी, सबको भी, मैम को भी बता दिया था। फिर किसकी मिस्टेक थी और क्या मिस्टेक हुई? तो मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया इमीडिएटली और बताया इशू। फिर जो बस इंचार्ज सर थे उनको कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं रिसीव हो रहा, कॉल पिक नहीं हो रहा, मैम को कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है जो क्लास टीचर थी। आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक ना व्हाट टू डू। देन बस इंचार्ज किसी को कॉल करती हैं पूछने के लिए कि ऐसा हुआ था क्या, मॉर्निंग में कोई आया था क्या पूछने के लिए। शी हैज़ गिवन मी 5 मिनट्स, है ना, इस चीज़ के लिए बस वहीं पे रुकी हुई थी। एंड देन फिर मैं वहाँ से चली आई कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। एवरीबॉडी इज सेइंग नो आई डोंट हैव एन इन्फॉर्मेशन, जो बस इंचार्ज ने बोला। फिर मैं वहाँ से चली आई एंड देन 2 मिनट के बाद उनका कॉल आता है मुझे मेरे नंबर पे कि मैम बात हो गई है और अनिका सेफ़ है, स्कूल के अंदर ही है, तो उसको हम एक मैडम अपने साथ में लेकर के ड्रॉप करेंगे। अभी मैंने कहा नो प्लीज़ डोंट ड्रॉप हर ऑफ, कीप हर देयर, मैं आ रही हूँ, उसकी मम्मी आ रही है, मैं खुद लेकर के जाऊँगी। शी सेड ओके मैम ठीक है मैं बोल देती हूँ।
कॉल कट होता है, मैं अपनी स्कूटी लेती हूँ यहाँ से और फटाफट भागती हूँ स्कूल के लिए। सो यहाँ से थोड़ा दूर है स्कूल, तो इतना क्विकली तो नहीं पहुँच सकते कि एकदम से यहाँ से ऐसे चुटकी बजाई और वहाँ पहुँच के, तो 2-3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट का जो भी टाइम लगा हो मैं स्कूल पहुँचती हूँ, गाड़ी पार्क करती हूँ और भागते हुए सबसे पहले गेट कीपर से मिलती हूँ कि भैया ऐसा ऐसा मॉर्निंग में रजिस्टर किया था इशू, आपने आगे बताया नहीं क्या, मेरी बच्ची घर नहीं पहुँची है। उन्होंने बोला मैम हमने तो आगे ट्रांसफ़र कर दी थी ये बात, आप सर से बात कर लीजिए, ऐसे कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देन वो दूसरे सर के पास में जाते हैं, एक और सर जो वहाँ पर अवेलेबल थे जिनसे मेरी बात हुई थी मॉर्निंग में, उनको मैं बताती हूँ। एंड देन ही वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि हो क्या रहा है। फिर वो किसी को कॉल करते हैं और ये पता चलता है कि अनिका स्कूल से निकल चुकी है। ईऑन जो भी गाड़ी थी, उस गाड़ी से अभी वो जो बच्ची निकली वो अनिका ही थी क्या। यार व्हाट आर यू डूइंग। जब मैंने कहा कि अनिका को नहीं भेजना है, मुझे किसी का कॉल नहीं आया, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, हाउ कैन आई सेंड माई किड विद समबडी जिसका कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। फिर मैं हस्बैंड को बताती हूँ ये चीज़ और वो ट्रैक करते हैं बात करके कि भाई कौन गया है। वो ऑफिस से निकलते हैं फटाफट, वो भी पैनिक करते हैं, वो भी निकलते हैं ऑफिस से और मैनेजमेंट में कॉल करते हैं और पता चलता है कि हाँ एक मैम है स्टाफ की हैं जो लेकर के अनिका को ड्रॉप करने के लिए गई हैं। सो फिर वो उनको ट्रैक करते हैं, घर पे अनिका को ड्रॉप किया जाता है। घर पे मेरे पापा थे उस टाइम पे, तो वो रिसीव करते हैं अनिका को और मुझे बताते हैं कि एक मैम है वो ड्रॉप करने। मैंने कहा ठीक है आप अनिका को रखो, मैं आती हूँ बात करके। हाँ रिसेप्शन पे इशू बताती हूँ और मुझे सिर्फ गोल गोल घुमाया जाता है कि ये हुआ वो हुआ, आप परेशान मत हो, आप ये हो, पैनिक मत करो, बैठ जाओ। मुझे ठीक है, आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि आप मुझे काम डाउन करना चाह रहे हैं। मैं काम डाउन थी, मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, बट इट वॉज जस्ट अ थिंग जो कि फर्स्ट डे नहीं होनी चाहिए थी। बस घर पे पहुंचती है, बच्चा नहीं दिखता, किसी भी पेरेंट को लगेगा कि क्या हो गया, बट ऑल थैंक्स टू गॉड एंड फैकल्टी एंड प्रिंसिपल मैम, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे कोऑपरेट किया और आई एम सो ब्लेस्ड कि ऐसी फैकल्टी एज अ स्कूल हमें मिला इतना अच्छा कि जो भी जिसकी भी फॉल्ट हुई थी मैनेजमेंट से या कहीं से भी, तो मैम ने स्ट्रिक्टली एक्शन लिया उस चीज़ में और इन्वेस्टिगेट किया कि प्रॉब्लम कहाँ हुई, किसने क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पास ऑन करना मिस कर दिया या कुछ भी ऐसा होता है इन केस फर्दर तो क्या किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसा कुछ होगा। फर्स्ट डे डिले होता है, लेट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, बट ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी, क्लियरली नहीं होनी चाहिए थी। तो सब ने मतलब टीचर से लेकर के जो नीचे के स्टाफ थे उन्होंने भी अच्छे से असिस्ट किया, बताया ठीक है अब ऐसा इशू हुआ है, सबके लिए एक शॉकिंग बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट मैं बहुत डर गई थी कि मेरी बच्ची किसके साथ में आ रही है, कौन है क्या है, एंड ऐसे ही आप मेरे बच्चे को किसी के साथ भी नहीं भेज सकते हो विदाउट टेलिंग मी। फिर ये जब अनिका कल नहीं आई ना तो आई वाज लाइक कि यार क्या हुआ क्या हुआ। एज अ मदर मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं इतनी एनर्जी इतनी पावर कहाँ से आ गई मेरे को। नहीं मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूँगी, मैं जाती हूँ, मैं देख करके आती हूँ क्या है। लकीली मेरे पापा घर पे थे तो मैं खुशी को पापा के पास छोड़ करके गई। अगर वो नहीं होते तो कैसे मैं मैनेज करती, हाउ वुड आई। मैंने यही चीज़ स्कूल में ही बोली। एक अच्छा स्कूल का यही फ़ायदा होता है, एक अच्छी फैकल्टी का यही फ़ायदा होता है, एक अच्छी प्रिंसिपल जो होती है उनका यही फ़ायदा होता है कि वो आपको हर तरीके से हेल्प करते हैं। फर्स्ट वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपका जो परेशानी आपकी प्रॉब्लम है वो सुनते हैं, समझते हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने एंड से। सो ये चीज़ मुझे स्कूल में बहुत अच्छी लगी, जो कि मेरा डे 1 ही ऐसा एक्सपीरियंस हो गया और मुझे अच्छा लगा। और यही चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जो कि पहले मिस हुई और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फाइनली मेरी बच्ची घर आई और आज वो बस से ही गई और बस से ही वापस आई। चीकू का बर्थडे था और मेरे पापा आए हुए थे, तो हमारा घर में वैसे बहुत जॉयफुल मोमेंट हो गया था। तो मैं बस अभी खाना बनाया, सब्ज़ी बनाई बैगन की, जो कि सबको पसंद है हमारे घर पे। और ये टॉडलर टैंट्रम्स ये कभी ख़त्म नहीं होने, मतलब लाइक दिस इज़ लाइक नेवर एंडिंग थिंग जो ख़त्म नहीं होने वाली। वैसे चीकू का फर्स्ट स्कूल स्टार्ट होने वाला, एज आई टोल्ड यू, हमने उसका एडमिशन करवा दिया था। अभी उसका प्री नर्सरी रहेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया था। एंड शी इज़ फीलिंग वेरी एक्साइटेड, बट उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि
आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट समथिंग इज़ डिफरेंट दिस टाइम, क्योंकि हो सकता है कि अब सेकेंड टाइम मदर हूँ और ये जो फीलिंग है आई डोंट नो अब ये नहीं मिलने वाली है। तो ये सब कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है दिमाग में। और सेम टाइम मेरा बच्चा इतना ज़्यादा ये मम्मा प्रेमी बन गया है ना आजकल, उसको मम्मी मम्मी गोदी गोदी, और हमेशा ही वो करती है। और कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे उसे गोद में लेकर के ही सारा काम करना होता है, और ऐसे पकड़ लेगी, वो छोड़ेगी नहीं, स्विंग करेगी, आ करके पैरों को ऐसे लॉक कर लेगी और पैर से हटेगी नहीं, कि मतलब आप हट नहीं पाओ। एक मिनट रुको, दिखाती हूँ आपको भी कि अभी क्या हो रहा है। ये देखो, ये है मैडम हमारी। इसी वीडियो को देखते देखते एक मैजिक देख लो। ये रही मेरी रोबोट मॉप इकोवैक्स का रिबोट ओमनी 30, जो मैंने आपको बताया था मैंने परचेज़ किया, और अचानक अभी ना दाल गिर गई थी डब्बे से, पूरी बिखर गई थी, यहाँ पर पूरे किचन में स्प्रेड हो गई थी। तो अब मैं क्या करूँ, कैसे उठाऊँ, क्या करूँ। एक तो बारिश का मौसम भी है और दाल इतनी चिपक रही थी नीचे। तो मैंने फटाफट से मेरा ये जो रोबोट मॉप है इसे ऑन किया है, स्पेशली किचन का एरिया मार्क करके मैंने इसे ऑन कर दिया, सेटअप कर दिया। और ये देखो कि मतलब जितनी दाल गिरी थी, मैं आज टेस्ट कर रही हूँ कि ये सारी दाल उठाता है या नहीं, मतलब फ्लोर से कितना क्लीन करता है। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड यार, इतना अच्छे से आप ये देख रहे हो, ये पूरे एरिया में दाल ही दाल बिखरी हुई थी। और ये जितनी बार भी यहाँ से वहाँ टर्न कर रहा है, ये पूरा अच्छे से क्लीन कर रहा है। मतलब फ्लोर तो ये क्लीन करा, पर इसे मुझे क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, ऑटोमेटिक है पूरा, वो डस्ट बैग में चला जाता है कचरा, मुझे एकदम हाथ नहीं लगाना पड़ता है। बट स्टिल 2 to 3 डेज़ में एक बार इसको अच्छे से अंदर से डीप क्लीन करना पड़ता है इस रोबोट को। और डस्ट बैग फिर मुझे टच नहीं करना है, वो तो 2-3 महीने में जब फुल होता है तभी उसे मुझे रिप्लेस करना होता है। लाइक वंस आई रिप्लेस्ड, अभी रिसेंटली किया ही था मैंने आपको बताया भी था ब्लॉग में। तो इट इज़ वेरी गुड रोबोट मॉप। साइकिल चला रहा है, राउंड चला लिया, अब उसको दूसरी साइकिल दूंगी। ये अगर राउंड में चला ले रही हैं तो फिर ये सब चला लें, राउंड ही सबसे मुश्किल होता है चलाना। सो बिफोर वी जस्ट स्टेप इन टू अ न्यू वर्ल्ड विथ चीकू, हमने क्या किया कि उसे बाहर का जो माहौल है स्पेशली रिलेटेड टू स्कूल एंड एवरीथिंग उससे यूज टू करवाया। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ पैकिंग उसके फर्स्ट स्कूल बैग की। स्कूल बैग हमने जेनी से लिया, आगे बताती हूँ उसके बारे में। बट बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट इज़ इन हर स्कूल बैग। फर्स्ट स्कूल बैग, सो मैंने एक नोटबुक रखी जो कि मंगाई गई थी स्कूल में, एक अलमनाक रखा जो कि लेके जाना है, और एक पैकेट में एक सेट ऑफ ड्रेस, 2 डायपर्स, एक उसका ब्लूमर, एक वाइप और एक नैपकिन मैंने डाल करके रखी। बुक्स, बैग एंड सारी चीज़ों को लेबल करने के लिए मैंने स्पेशली लेबल्स मंगाए हैं। और ये फैब्रिक वाला लेबल है जो कि स्पेशली आप बैग पे या फिर आपका जो क्लोथ्स है उस पर आप लगा सकते हो। पीछे से आयरन कर दो या फिर अच्छे से रब कर दो तो ये पूरा स्टिक हो जाता है, निकलता नहीं है कपड़े पर से या फिर फैब्रिक के ऊपर से। इसे मैंने एक इंस्टाग्राम पेज के थ्रू मंगवाया था जिसकी वेबसाइट भी है, मैं शेयर कर दूँगी। चैटर बॉक्स नाम है, और इसमें आपको हर एक तरह का लेबल या फिर स्टिकर आप जो भी लेना चाहते हो वो सब कुछ मिल जाएगा। पर्सनलाइज्ड वाला भी स्टिकर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मैंने वो भी परचेज़ किए हैं। अभी आगे आपको दिखाती हूँ, जिसपे कि नेम पहले से ही क्राफ्टेड होता है, आपको लिखना नहीं होता है। और 8 से 10 टाइप के जो स्टिकर्स होते हैं वो आपको पूरे कॉम्बो में रिसीव होते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये। छुट्टियाँ ख़त्म, स्कूल शुरू और हमारी सुबह सुबह की ड्यूटी भी शुरू। और सुबह उठते ही मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज एक बच्चे का नहीं 2 बच्चों का टिफ़िन पैक करना है और उसके लिए 2 डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनानी है एंड ऑल्सो शॉर्ट ब्रेक की भी प्रिपरेशन करनी है अभी। सो मैं लग गई हूँ मेरे काम में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात आती है कि लंच में आखिर पैक क्या किया जाए। सो आई एम नॉट सो फैन ऑफ सच फैंसी फूड आइटम्स जो कि आजकल इंस्टाग्रामेबल चीज़ें हैं और लंच बॉक्स में लोग रखते हैं। मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि बच्चों को अप्पे पसंद है, बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी पसंद है, बच्चों को रोटी पसंद है, पराठा पसंद है, पूरी पसंद है, या फिर बच्चों को इडली वगैरह कुछ भी पसंद है, डोसा सिंपल सब पसंद है। मैं यही सब रखती हूँ, ना मैं बहुत डिज़ाइन वाली चीज़ों में जाती हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा इनोवेशन में बिलीव करती हूँ। दोनों का लंच बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी है और हमको निकलना है अब स्कूल के लिए। अब मैं आपसे मिलूंगी स्कूल व्लॉग में।